अब थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, थ्योरी पढ़ने का टाइम तो है, मतलब only 4 months are left for your NEET exam. Only 4? No, it's not only 4. It's 4 months. Means 123 days, around 5200 hours and 1,77,000 something minute. And बहुत इनफ है तुम्हारी प्रिपरेशन का जो स्कोर है ना उसको बूस्ट अप करने के लिए. अभी पता है क्या टाइम चल रहा है? अभी हमारा एक मतलब ऐसे इस टाइम पे ना सारे बच्चे ऐसे घबराए से होते हैं, डरे हुए से, सहमे से होते हैं सब. क्या मैं भी थी अपने टाइम पे कि शिट क्या होगा, कैसे स्कोर इंक्रीज़ होगा नहीं होगा. बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है. एक एग्ज़ाम है, तुम्हारी वजह से एग्ज़ाम है. ये एग्ज़ाम की वजह से तुम नहीं हो ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हारी वजह से एग्ज़ाम है. अगर तुम नहीं होते ना तो एग्ज़ाम भी नहीं होता, ठीक है. और ऐसा कुछ एक ही नहीं है कि नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, हो जाएगा. सब कुछ सबका हो जाता है, ऐसा नहीं है कि सभी डॉक्टर बैठे हुए हैं. हो जाएगा और बहुत आराम से हो जाएगा. बस कुछ चीज़ें दिमाग में ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बताने जा रही हूँ. पहला तो बी कंसिस्टेंट, मतलब पढ़ाई करते रहना है. वो फ्लो नहीं तोड़ना है, अब नहीं टूटना चाहिए. अब जितना पूरे साल भर तोड़ दिया तुमने, वो फ्लो टूट गया. अब वो फ्लो टूटना नहीं चाहिए. जो तुम्हारी 10+ आवर्स स्टडी का टाइम टेबल है ना, वो मेंटेन करके रखना है, बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है. अब बहुत हाई टाइम हो चुका है और कंसिस्टेंट रहना है. वर्क, और सेकंड पॉइंट, वर्क एट योर प्रेजेंट टाइम. मतलब अब अगर कोई डाउट आता है ना, हम हमेशा सोचते हैं बाद में सॉल्व कर लेंगे, बाद में सॉल्व कर लेंगे. नहीं, वो डाउट अभी के अभी सॉल्व करना है. वो डाउट तुम्हारे धरे के धरे रह जाएंगे, वो तुम्हारी मिस्टेक नोटबुक में करते रहना उन्हें सॉल्व पेपर के बाद. अभी के अभी करना है, क्योंकि वो हम भूल जाते हैं. कुछ तो होता है वो, फिर डाउट ही भूल जाते हैं कि क्या डाउट था, किस में डाउट था. और एक, डू नॉट रिग्रेट. कहीं बड़ा सा पेपर पे, चार्ट पेपर पे लिख दो, अपने बोर्ड के जहाँ पे भी पढ़ते हो उसके सामने अपने विजन बोर्ड का एक ऐड कर लो पॉइंट कि डू नॉट रिग्रेट. पास्ट को लेके कि शिट मैंने अभी 2 महीने पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए था, ये कर देना चाहिए था, ये कर देना. ये सबसे गलत डिसीज़न ले रहे हो. अगर तुम रिग्रेट ऐसा सोच भी रहे हो ना, बिल्कुल भी नहीं सोचना है. गुड स्लीप, गुड फूड लेना है और अपने आप को कंपेयर नहीं करना है दूसरों के साथ, क्योंकि हमें बहुत डिमोटिवेशन होता है अगर हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं. सबको, तुम कोई एक्सेप्शन केस नहीं हो कि मेरे कितने कम स्कोर क्यों आ रहा है. सबका भी धीरे धीरे कम होता है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाएगा. इट विल डेफिनेटली इंक्रीज़. अगर तुम कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो. और अब बहुत हाई टाइम है कि तुम डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो. अगर नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे स्कोर नहीं इंक्रीज़ होगा. तुम्हें बायो के तो ऐसे 100 क्वेश्चन करने हैं. 100 क्वेश्चन में टाइम लगेगा ही नहीं. 50 बॉटनी, 50 जोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. और अगर तुम्हें फिजिक्स में नहीं होता तो स्टार्टेड फ्रॉम 25. और केमिस्ट्री के भी ना ऐसे 10 क्वेश्चन कर लो. अभी तुम्हें लगेगा कि 30 ही क्वेश्चन क्या ही होगा. तुम अभी देखना, अगर तुम 10 दिन ऐसे लगातार, मतलब पढ़ने के अलावा अलग से क्वेश्चन, जिसकी वजह से तुम्हारा पास्ट का रिविजन होगा. अगर तुम पढ़ने के साथ लगातार, पढ़ने के अलावा अगर लगातार 10 मतलब 10 इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के ऐसे 10 या 15 क्वेश्चन कर लोगे ना, तुम 10 दिन में देखना तुम्हारे कितने ऐसे. अगर 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे 450 सिर्फ केमिस्ट्री की हो जाएंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस. और क्वेश्चन प्रैक्टिस उनकी करनी है जो चैप्टर तुमने कर रखा है. अब थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, थ्योरी पढ़ने का टाइम तो है, मतलब रिविजन के लिए थ्योरी बार बार नहीं पढ़नी, क्योंकि थ्योरी ना इज़ जस्ट लाइक अ स्टोरी जो तुम्हें याद हो जाती है. और पेपर में स्टोरी टेलिंग नहीं है, पेपर में तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल्स आएंगे और तुम्हें वो सॉल्व करना है. तो उसके लिए तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को कंपेयर नहीं करना और खुश रहो. खुश, हैप्पीनेस इज़ द की. मतलब अगर इस टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर कोई वो होता है ना कि क्या नहीं करनी चाहिए कोई चीज़, तो वो दुखी नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए. तुम्हारे स्कोर बढ़ रहे नहीं बढ़ रहा, पता है मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा रोना आता है, पैनिक अटैक जो होता है, डिप्रेशन होता है, किसी को बोल नहीं पा रहे, हम कर रहे हैं मेहनत नहीं शो हो पा रही है, मैंने इतने घंटे पढ़ा लेकिन मेरा क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है, मैं पढ़ रही हूँ मैं भूल कैसे जा रही हूँ. ये सब चीज़ें होंगी. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ जर्नी एंड दिस इज़ अ जर्नी नॉट अ स्ट्रगल लाइफ. ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर नहीं हो रही है तो तुम एबनॉर्मल हो. अगर ये सारी चीज़ें हो रही है ना, देन यू आर नॉर्मल. और इट्स वेरी नॉर्मल. सब कोई, अभी हर एक बच्चा टेंशन में है. एक तो हमारी एंटीबॉडी इतनी अच्छी है, टेस्ट पेपर बहुत अच्छे से निकालती है, तो बहुत ही, हाँ वो बात छोड़ते हैं. अपनी प्रिपरेशन करते रहना है, बिल्कुल हार नहीं माननी है. दिस इज़ द एंड, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ अ लाइफ, दिस इज़ जस्ट द एंड ऑफ द, इस साल का 2024 का एंड है. हैप्पीली बाय बाय करना है और 2025 को अच्छे से वेलकम करना है. और बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना. बी हैप्पी, बी कंसिस्टेंट और सब कुछ हो जाएगा. नहीं होगा तो बहुत, उससे भी अच्छा बहुत कुछ रखा है हमारी लाइफ में. बाय.